23 अक्टूबर की शाम गुजरी बाजार से राजघाट चौक के बीच कोसमी निवासी महिला रितेश्वरी माहुले के हैंडबैग से लगभग 3 तोले का 1.5 लाख रुपए का रानी हार गायब हो गया, जिससे सनसनी मच गई। महिला रितेश्वरी अपनी भाभी रुखमणी माहुले के साथ खरीदने मयंक ज्वेलर्स शाम 5 बजे पहुंची थी, जहां से हार लेकर हैंडबैग में रखने के बाद दुकान से निकालकर राजघाट चौक स्थित बाफना ज्वेलर्स तक पहुंची ही थी कि उसने हैंडबैग देखा तो हार गायब था। तत्काल उसने इसकी जानकारी अपने पति ओमकार माहुले को दी, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को लगी। तब तक वहां घटना की जानकारी के बाद भीड़ जमा हो गई थी। महिला के हैंडबैग से 1.5 लाख रुपए का रानी का हार रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई और इस रास्ते के दौरान दुकानों में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में क्या मिला इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन महिला के हैंडबैग से महज 10 से 15 मिनट में 1.5 लाख रुपए कीमत का रानी हार गायब हो जाना एक बड़ा मामला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि रविवार को पति की दीर्घायु के लिए किए जाने वाले करवा चौथ त्योहार में पहनने के लिए महिला रितेश्वरी पति ओमकार माहुले ने नगर के गुजरी चौक स्थित मयंक ज्वेलर्स से लगभग 3 तोले से बना 1.5 लाख रुपए का हार खरीदा था। चूंकि रविवार को करवा चौथ होने से शनिवार को वैसे ही बाजार में भीड़ ज्यादा थी। शनिवार को भीड़ भाड़ वाले माहौल में महिला के हैंडबैग से 1.5 लाख कीमत के रानी हार के गायब होने को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हैंडबैग से हार के गायब होने की घटना ने सनसनी फैला दी। बहरहाल अब तक इस मामले में पुलिस का कोई बयान नहीं आया है, जबकि इस मामले में महिला रितेश्वरी माहुले के पति ओमकार माहुले ने बताया कि पत्नी भाभी के साथ मयंक ज्वेलर्स में 1.5 लाख रुपए कीमत का हार लेने आई थी। जब वह दुकान से हार लेकर निकली और बाफना ज्वेलर्स तक पहुंची ही थी कि उसने देखा कि बैग से हार गायब है। मेरी वाइफ है जो मयंक ज्वेलर्स से गले का हार लिए, उसके बाद मयंक ज्वेलर्स से होते बाफना ज्वेलर्स तक गए पैदल, और उसी बीच में पर्स से जो हार वाला डब्बा था वो गायब हो गया। कब सूचना मिली आपके वाइफ को? बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगा होगा मैं बाफना ज्वेलर्स जाने में। लगभग कितने का था वो सामान? वो था 1.5 लाख। ये कोई डाउट था, कोई आगे पीछे चल रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ समझ आइडिया नहीं, किसी ने निकाला गिरा तो नहीं है, क्योंकि चैन लगा है। कुछ समझ में नहीं आया। और कोई था साथ में? हाँ, भाभी थी हमारे यहाँ। उनने भी नहीं देखा? नहीं, उनने भी नहीं। कुछ ऐसा समझ में आया कि आसपास कोई रेकी कर रहा हो, या फिर ऐसा कुछ समझ में आया? ऐसा तो कुछ समझ नहीं। वहीं इस मामले में मयंक ज्वेलर्स के संचालक मयंक नाहटा का कहना है कि 2 महिलाएं शाम 5 बजे हार लेने दुकान आई थी, जो हार लेकर दुकान से चली गई थी और लगभग 10 से 15 मिनट बाद आई तो बताया कि हार बैग से गायब है, जो लगभग 3 तोले का था और उसकी कीमत 1.5 लाख रुपये थी। वो 5 बजे जेवर लेने आए थे और जेवर यहाँ से लेके गए। उसके बाद 10 मिनट बाद वापस आए कि वो जेवर चोरी हो गया। लगभग 5 तोले का था वो, सॉरी 1.5 लाख के आसपास का जेवर था वो। कितने तोले का रहा होगा? 3 तोले के आसपास का। भैया वो महिला अकेली आई थी और भी कान 2 आए थे वो दोनों वापस आए? दोनों वापस आए। जिले के खैरलांजी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंभली में गिट्टी को बारीक कर पाउडर बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसकी डस्ट से वहां काम कर रही मजदूर सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इलाज के अभाव में उनकी मौत भी हो रही है। बावजूद इसके फैक्ट्री द्वारा मजदूरों से काम लेने के दौरान उनके नाम रजिस्टर में न लिखे जाने से मजदूरों को आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पा रही है। फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने पर यह व्यथा बताई है, तो वहीं ग्राम पंचायत कुंभली के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट से बीमारी की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन वे भी फैक्ट्री पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर पा रही हैं। मजदूर विनोद नागोसे ने बताया कि उसने करीब 3 साल फैक्ट्री में काम किया है। फैक्ट्री में काम करने के दौरान न तो उन्हें सुरक्षा के साधन मुहैया कराए गए और न ही रजिस्टर में नामों की एंट्री की गई। उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान गिट्टी को चूरा करने के दौरान निकलने वाली डस्ट से करीब 1 साल पहले सांस लेने संबंधी बीमारी से पीड़ित हो गया है, जिसके इलाज के लिए 3 लाख रुपये से भी अधिक की राशि वह खर्च कर चुका है और वर्तमान समय में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक ने बताया कि उसे फैक्ट्री की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिली है। युवक ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाली गिट्टी की डस्ट से अब तक कुंभली गांव के ही करीब 6 युवकों की मौत हो चुकी है, जिनमें गिरधारी बावनकर, सुधीर पंडेल, महेंद्र बहिले, दांगीराम चोरावार, राकेश चोरावार व सुनील माहुले शामिल हैं।
युवक ने डस्ट से बीमारी और मौत को देखते हुए गांव और आसपास के लोगों ने उक्त फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब बैहर समेत अन्य स्थानों से मजदूरों को लाकर काम कराया जा रहा है, जिससे इन मजदूरों की जिंदगी भी आफत में आ गई है। वो डस्ट की वजह से, डस्ट की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सांस लेने में तकलीफ हो रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खांसी। अच्छा ये बताइए कि आप वहाँ कब से काम कर रहे हैं और आपको ये कब से समस्या हो रही है? 1 साल हो गया, अभी 3 साल काम किया हूँ। 3 साल काम किए हैं, 1 साल से आपको ये समस्या हो रही है। इसके लिए कहीं इलाज कराया? नागपुर। नागपुर में इलाज कराया। कितना इलाज में खर्चा हो गया कब से? 3 लाख। 3 लाख से अधिक खर्चा हो गया। ये 12 हॉस्पिटल। जहाँ आप काम करते हो किसकी फैक्ट्री है? सीरीज खंडरवाड़। जी, सीरीज खंडरवाड़, कहाँ के रहने वाले? वारासिंडी। वाराणसी। इसके पूर्व में भी कुछ मजदूरों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो 6 क्या लोग। है पूरा मामला? 6 लोग मर गए कैसे मरे उन लोग? डस्ट की वजह से। डस्ट की वजह से। जो प्रॉब्लम आपको है उसी कारण से? हाँ, उसी कारण से। आपको अभी तक 3 लाख से ज़्यादा का खर्चा आ चुका है इलाज में, तो मालिक द्वारा भी कुछ आपको सहायता राशि मिली है? कुछ भी नहीं। उनसे आपने चर्चा की? केस किए थे, केस किए? फिर वकील को खरीद लेंगे उनने, तो कुछ भी। केस किए थे आपने? एक कुंबली में किए थे, वकील वारासिंडी का था। मामले में कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने कहा कि ग्राम कुंभली में संचालित गिट्टी फैक्ट्री में गिट्टी को चूरा करने के दौरान चूरे की डस्ट से मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं एक मजदूर वर्तमान में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। फैक्ट्री के जिम्मेदारों ने न तो मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए हैं और न ही मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में फैक्ट्री के जिम्मेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम ओबीसी महासभा करेगी। कलेक्टर को इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। तो सिर्फ व्यक्ति नहीं, वहाँ की जो आसपास की खेती किसानी के काम करने वाले लोग हैं, खेती भी वहाँ पे चौपट हो रही। दूसरा जो गिट्टी है, पत्थर से जो बारीक बारीक चूर्ण बनाया जाता है, वो चूर्ण को महाराष्ट्र में वो चूर्ण जो उड़ता है या जो चूर्ण शरीर के अंदर में जाता है, उसके कारण इन लोगों को अनेक बीमारी हो रही है और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम जा रही, जिसके कारण 6 लोग पूर्ण पहले मर चुके हैं। 7वां व्यक्ति हमारे सामने। हम लोग यही नहीं चाहते कि इसके बाद कोई 8वां व्यक्ति भी इस चीज़ों का ग्रसित हो। इसलिए हम शासन प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में मामला ला रहे, तुरंत जांच करके उस दोनों खदान को जनहित में उस गांव के आसपास में 15 गांव के आसपास जो निवास कर रहे हैं उनके हितों को देखते हुए तुरंत खदान को बंद करने की मांग जिला कलेक्टर। अब तो हद हो गई। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि? यह हम नहीं, बढ़े पेट्रोलियम पदार्थ के उपभोक्ताओं का कहना है, जो लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। अक्टूबर में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आज पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 25 पैसे और डीजल की कीमत 107 रुपये 42 पैसे के पास पहुंच गई है, जिससे आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। बता दें कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल बालाघाट जिले में ही बिक रहा है, जिससे बालाघाट जिले को देश में पुनः एक नई पहचान मिली है। पेट्रोलियम पदार्थ में पक्ष विपक्ष की खामोशी से जनता हैरान है। जहां तक सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का खामोश रहना तो समझ में आता है कि वह बेचारे मजबूर हैं। जनता की समस्याओं और उनके हक एवं अधिकार का वादा कर जनप्रतिनिधि बने नेता खामोश हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं की चुप्पी जनता को चुभ रही है। जनता का कहना है कि सत्ता और जनप्रतिनिधि बनने तक जनता की पूछ परख करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता की समस्याओं और अधिकारों को भूल गए हैं। हालांकि पब्लिक सब जानती है और समय आने पर वह अपने और परायों को भी पहचानती है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ने से दलहन, अनाज और खाने के तेल में बढ़ती महंगाई से आम जनता की सरकार से महंगाई कम करने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। सत्ता में आने से पूर्व पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दामों से महंगाई को रोकने का वादा अब लगातार बढ़ते दामों से चरम पर पहुंच रही महंगाई से खोखला होता दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बालाघाट जिले में बिक रहा है, जिससे जनता और परेशान है। बालाघाट जैसे पिछड़े जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी कीमत को लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार लगने वाले टैक्स को कम करे, ताकि जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके और बढ़ते दामों पर अंकुश लग सके। देश में महंगाई का सूचकांक निरंतर बढ़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ में बढ़ते दामों ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है, जिसको लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि अब तो हद हो गई। आखिर कहां जाकर रुकेंगे दाम?
जब भी पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ते हैं तब इसका सीधा असर आम जनता पर महंगाई के रूप में पड़ता है। घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर से 23 अक्टूबर तक पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ते दामों से घर का बजट गड़बड़ा गया है। आमदनी के हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थ के भाव आसमान छू रही हैं, जिससे ज़रूरतों की सब्जी से लेकर हर सामग्री महंगी हो गई है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबद्ध जिले की कंप्यूटर संस्था दृष्टि कंप्यूटर कॉलेज लांजी द्वारा ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को मुख्यालय में बड़ा प्लेटफॉर्म देने की मंशा से 23 अक्टूबर को शहर के निजी पैलेस में सेलिब्रेशन जश्न की थीम पर फेयरवेल एंड फ्रेशर वेलकम डे का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया। इस दौरान कॉलेज के पुराने विद्यार्थियों को फेयरवेल दिया गया, वहीं कॉलेज के नवागत विद्यार्थियों का वेलकम किया गया। इस पूरे आयोजन में लांजी जैसे छोटे अंचल के विद्यार्थियों को बालाघाट मुख्यालय तक लाने ले जाने और उनकी पूरी व्यवस्था दृष्टि कंप्यूटर कॉलेज लांजी द्वारा की गई थी। निजी संस्थान में आयोजित सेलिब्रेशन जश्न फेयरवेल एंड फ्रेशर वेलकम डे आयोजन में बतौर अतिथि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिवाकर सिंह पटेल, बीटीवी के डायरेक्टर राजा सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय, नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, समाजसेवी तपेश असाटी, अर्चना गुप्ता और राधिका असाटी मंचासीन थी। कार्यक्रम में कॉलेज के पुराने और नए विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन और सामूहिक नृत्य में अपनी प्रतिभाओं की प्रस्तुति दी। छात्र छात्राओं की संगीतमय प्रस्तुति ने अतिथियों और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिन्होंने विद्यार्थियों की प्रतिभा की जमकर सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिवाकर सिंह पटेल ने कालांतर में प्रारंभ किए गए कंप्यूटर संस्था का स्मरण कराते हुए कहा कि दृष्टि कंप्यूटर कॉलेज लांजी के संचालक सचिन चावड़ा और साई कंप्यूटर कॉलेज के संचालक आशीष मिश्रा दोनों ही मेरे विद्यार्थी रहे हैं और विद्यार्थी जब स्वयं उसी शिक्षा का अनुसरण करते हुए अपना लक्ष्य बनाकर समाज को सेवा देने संस्था का संचालन करे तो जो खुशी गुरु को होती है, आज उसी तरह की खुशी वे महसूस कर रही हैं। उन्होंने दोनों को ही भविष्य में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए शुभाशीष प्रदान किया। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम रंगों की, जिनमें होता है हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने। तो आप लोग आसमान को छूइए, आप लोग लगातार आगे बढ़े। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि शिक्षा विकास की सबसे बड़ी रीढ़ है। ये जरूरी नहीं कि हम कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करें तो कंप्यूटर का ही काम है। शिक्षा विकास की सबसे बड़ी रीढ़ है और शिक्षा के बिना हम लोग विकास की कल्पना नहीं कर सकते। संबोधन की कड़ी में बीटीवी के डायरेक्टर राजा सोनी ने कहा कि साथियों की कंप्यूटर शिक्षा की ओर लगन साबित करती है कि वह जिले के युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा में दक्ष कर जिले को आईटी के रूप में आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं, जो जिले सहित हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि संस्था निरंतर आगे बढ़े और सफलता के नए आयाम छुए। खुशी हो रही मुझे आज, घर तो कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन कुछ कार्यक्रम में जाकर सचमुच दिल से खुशी होती है। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में आकर सही में मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि सचिन और आशीष दोनों को मैंने बचपन से देखा है, इनकी लगन को, इनके परिश्रम को देखा है। काफ़ी मेहनत करके आज ये लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं इसका श्रेय उनके गुरु श्री दिवाकर सिंह जी को भी जाता है, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने में अपना सहयोग दिया है। साथियों, सचमुच कुछ लोग प्रेरणा स्रोत होते हैं, जैसे कि हमारे बीच में बैठे आदरणीय दिवाकर सिंह जी। ये हमारे जिले के छात्रों के लिए, हमारे जिले के सभी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए सचमुच बड़ा ही गौरव का विषय है कि आज बालाघाट को शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम दिया है, और आज उनके कारण जो हमारे बालाघाट के जो छात्र हैं, जिन कोर्सों को करने के लिए बाहर जिलों में जाते थे, आज वही कोर्स वह बालाघाट में जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से यहाँ पर कर पा रहे हैं। सचमुच ये बहुत गौरव का विषय हम सबके लिए, जिसके लिए मैं दिवाकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
देखा मैंने कि भले ही यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आप लोगों ने दी, जिस तरह से रैंप वॉक हुआ, हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर आके रैंप वॉक किया। भले ही मंच छोटा था लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सचमुच बहुत ऊंचा था और हमको देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी बड़े मंच पर, किसी बड़ी जगह पर जाकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस रैंप वॉक को देख रहे हैं। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम और कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रस्तुति की सराहना की और संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों के साथ ही संस्था में अध्ययनरत रहते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अध्ययन की कमी को महसूस कर रहे विद्यार्थियों के लिए सेलिब्रेशन जश्न एक उत्साह और उमंग से भरा कार्यक्रम रहा, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ ही जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत में दृष्टि कंप्यूटर लांजी के संचालक सचिन चावड़ा और साईं कंप्यूटर कॉलेज के संचालक आशीष मिश्रा ने कॉलेज से पास आउट हुए विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य और नवागत विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दी। महिला एवं बाल विकास परसवाड़ा में पदस्थ पर्यवेक्षक किरण दुबे द्वारा जनपद पंचायत परसवाड़ा के सीईओ जयदेव शर्मा पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं पर्यवेक्षक द्वारा राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जिला पंचायत सीईओ बालाघाट, जिला कार्यक्रम अधिकारी बालाघाट, महिला एवं बाल विकास बालाघाट एवं जनपद अध्यक्ष परसवाड़ा को भी शिकायत की गई है। विगत 21 अक्टूबर को शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय परसवाड़ा में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ किरण दुबे ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि वह 31 वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं एवं पदीय दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही हैं। अपने सेवा काल में कभी अपने पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं की है, न ही उनके विरुद्ध कभी कोई विभागीय शिकायत हुई है। बताया गया कि 12 अक्टूबर को फोन पर मैसेज आया जिसमें प्रभारी अधिकारी सीईओ जयदेव शर्मा द्वारा 13 अक्टूबर को जिला कार्यालय बालाघाट में उपस्थित होने की बात कही गई, लेकिन उक्त मैसेज में कोई अधिकारी स्पष्टीकरण न होने से एवं उस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व होने से वह जिला पंचायत बालाघाट नहीं पहुंच सकी। उन्होंने कारण जानना चाहा और स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही इस दौरान दूरभाष पर सीईओ द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का आरोप भी महिला परियोजना पर्यवेक्षक ने लगाया है। पर्यवेक्षक ने ज्ञापन में कहा है कि सीईओ के ऐसे कथन से उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई है एवं भावनाएं आहत होने के साथ ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही के लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर और किसी भी महिला कर्मचारी के साथ इस प्रकार की पुनरावृत्ति न होने की बात कहते हुए जनपद सीईओ जयदेव शर्मा पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने मुझसे बोला कि आप सारे सुपरवाइजर को लेके बैठिए मैडम, आप इतनी वरिष्ठ हैं और आपको बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या। ये शब्द उनके द्वारा बोला गया। मैं एक 55 वर्षीय महिला हूँ, शिव साहब की उम्र मेरे बेटे की उम्र के बराबर की है। जिस शब्द उनको कहीं से शोभा नहीं देता। एक सम्मानित पद पे बैठे व्यक्ति अगर बुजुर्ग महिलाओं का इस प्रकार से अपमान करेंगे तो महिलाएं कब तक सहती रहेंगी। मैं इसका क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जब तक साहब चार्ज में रहेंगे परियोजना कार्यालय में तब तक मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई, मैं बहुत दुखी हुई हूँ और मैं घर परिवार वाली महिला हूँ, 55 वर्षीय महिला हूँ और आज तक मैंने अपने हर काम बहुत ईमानदारी से करे और इसके पूर्व में प्रभारी परियोजना अधिकारी के पद में परसवाड़ा में 3 माह काम था। तब मुझे किसी ने नहीं डांटा, किसी ने नहीं बोला, लेकिन सर के द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो मेरे लिए घोर अपमानजनक है। आपने महिला एनजीओ वगैरह किसी से अपनी शिकायत करी? नहीं। मामले में जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते ने कहा कि उक्त मामले में मुझे भी जानकारी लगी है, लेकिन महिला पर्यवेक्षक से चर्चा कर सभी गंभीर पहलुओं पर गौर किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्यवाही किए जाने का प्रयास होगा। महिलाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है, पर माननीय प्रभारी अधिकारी के द्वारा अपमान किया जा रहा है। गलत है ये कि भाई महिलाओं को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ और महिलाओं का अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उसी को लेकर दुबे मैडम जी आज हमारे माता के तुल्य हैं, वो आके मुझे आवेदन दिया है और कल कलेक्ट्रेट में जाके उन्होंने वहाँ पे भी आवेदन दिया है, जिला पंचायत में भी।